हेलो फ्रेंड्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं अशोका सर आप सभी स्टूडेंट्स को अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंग्लिश चैप्टर क्लास 12th, द नेम ए पिंच ऑफ असनफ। अ पिंच ऑफ असनफ, अ पिंच ऑफ असनफ, ये जो चैप्टर है कॉमेडी चैप्टर है। और this chapter, this comedy chapter has been written by मनोहर मालगांवकर। ओके, ध्यान में रखेंगे कि ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा रचित लिखी गई कॉमेडी चैप्टर है, जिस टाइटल नाम है अ पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी नशावार। अ पिंच मतलब एक चुटकी, ऑफ असनफ मतलब नशावार, मतलब एक चुटकी नशावार, है ना। तो एक कॉमेडी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाली है। हमने इसका सैमरी भी वीडियो बनाया हूँ। और मैं बता दूँ आप सभी को कि बोला था कभी कि हम लाइन बाय लाइन भी बता दूंगा। कुछ बच्चों के इसमें मांग भी हुआ था कि सर इसका लाइन बाय लाइन आप एक्सप्लेन करिए। तो आज मैं करने जा रहा हूँ, 2-3-4 पार्ट में जो भी बनेगा पार्ट मैं बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना करके। तो आप लोग को अगर अच्छी लगता हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करो। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मनोहर मालगांवकर जी के जीवन के बारे में। ओके, तो जैसा कि लिखा हुआ है, मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ 1913 ईस्वी में। ओके ना। He is as well known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. इन्होंने जो लिखने का काम किया उपन्यासकार ये है ना, और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। और 25 जो है से प्रकाशन हो चुके हैं, क्रेडिट इनका मिल चुका है, मतलब इनके द्वारा 25 पब्लिकेशन हुई है, किताबें पब्लिश की गई है। एज इम्पॉर्टेंस वर्क इंक्लूड, जिनका इम्पॉर्टेंट रचना है वह है डिस्टेंस ड्राम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे वीवेयर। ओके, तो ये सब इनका इम्पॉर्टेंट वर्क्स हो गया, रचनाएं हो गए, कृतियां हो गए। अब द प्रेजेंट स्टोरी जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए पिंच ऑफ अ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश। ये जो चैप्टर जो हम लोग अध्ययन करने का मौका मिला है हम सभी को, ये लिया गया है कहाँ से? कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इनका बुक है, उसी से लिया गया है। इज ए फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्या से? बुद्धि से, चतुराई से भरा हुआ है ना। किसी से? चतुराई से भरा हुआ। तो इस तरह से इस चैप्टर में खुद राइटर जो है से रोल किए हैं, सच है ना, ऐसी सच्ची घटना के ऊपर है। इनका एक मामा है जिनका नाम रहता है नानू काका, और ये पूरी कहानी, पूरी हास्यप्रद स्टोरी जो है, ये नानू काका जो इनका मामा है उन्हीं के ऊपर घूमता है। और साथ साथ बेचारे मनोहर मालगांवकर भी लगे हुए रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मेरे प्यारो, और पढ़िएगा तो बहुत मन लगेगा। अच्छे लगता हो तो कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि और मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा पाऊँ। नहीं तो चलते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करें। ओके ना। तो इस चैप्टर में जो पूरी कहानी, इनके मामा अंकल नानू काका के ऊपर घूमता है। नानू काका बहुत ही चतुर आदमी है। अपना बड़े से बड़े काम जो है, मुश्किल से मुश्किल काम जो है, चतुराई से करवा लेता है। और किस तरह से करवाता है ना, तो हम लोग इस स्टोरी में, इस हास्यप्रद स्टोरी में देखेंगे। बहुत ही कॉमेडी चैप्टर है, और है ना, बहुत ही देखते हैं। फर्स्ट वीडियो बनाता हूँ, आप लोग पढ़ेंगे क्या है। तो है ना, ए पिंच ऑफ असनफ मतलब एक चुटकी, क्या चीज? एक चुटकी नशावार। ओके ना। तो क्या है कि मदर अनाउंस शोक मी नानू काका इज कमिंग, शी सेड।
माँ जो है से लेखक की माँ बोलती है ना, कहा भाई कि नानू काका आ रहा है। माँ की पुकार ने मुझे झकझोर दिया। शुक मी मतलब झकझोर देना। वह बोली, कहा बोली, नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं, है ना। सेकंड पॉइंट, ओह माय गॉड आई सेड, ओह हे भगवान, मैंने कहा, क्या, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something। तो मैंने तुरंत कहा, हे भगवान, हैं, आप उनसे यह कह दे कि हम लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं या फिर दूसरे जगह ट्रांसफर हो गए हैं, क्योंकि लेखक का घर जो है, रहने का काम कर रहे हैं दिल्ली में, ओके ना। और नानू काका को लेखक कभी पसंद नहीं करता, राइटर जो है मनोहर मंगलोंकर कभी पसंद नहीं करता। लेखक जो है नानू काका के नेचर से भली भांति पता है, इसलिए माँ जैसे ही घोषणा करती है कि बेटा वो नानू काका आ रहा है, तो ये बात सुनते ही लेखक को झकझोर दिया है। तब लेखक कहता, ओह माय गॉड, उन्हें कह दीजिए ना कि हम लोग दिल्ली से छोड़ चुके हैं या कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, हस्तांतरण हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, है ना। फिर 3 में, नो डियर मदर सेड, मदर ने, माँ ने कही कि पर माँ ने मुझसे क्या कही कि नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कि नहीं प्यारे वह गाड़ी पर बैठ गए हैं, ट्रेन पकड़ ली है ना। बिसाइड्स सी एड रिजेंटली ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, है ना। फिर उसे विश्वास दिलवाया माने कि वह 2 या 3 दिनों से अधिक या नहीं ठहर सकते हैं ना, तो टेंशन काहे लेते हो बेटा। कौन बोली? माँ बोली। आगे आते हैं 4th लाइन में, व्हाट इज द कमिंग टू दिल्ली फॉर, इज दिस हिट। लेखक सोचने लगता है कि ऐसा क्या है भाई कि वह दिल्ली आ रहे हैं इतनी गर्मी में, है ना। 5 लाइन, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, तो माँ बोलती है कि वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। तो 6 में लेखक क्या बोलते हैं, व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, तो इसका मतलब यह है ना कोई कई सप्ताह तक यहाँ रहेंगे। मिनिस्टर डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड, मंत्री तो कई सप्ताह एवं महीनों में मिलते हैं, ओह हे भगवान, है ना। इस तरह से जो है से हम लोग 6 लाइन बाय लाइन हम बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो आते हैं अब हम लोग 7 पॉइंट को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होती है। चलिए, तो इफ योर नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। तो माँ कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं ना, तो ये निफिक्र रहो कि वो खुद मैनेज कर लेंगे, है ना, प्रबंध कर लेंगे। मदर सेड, कौन कही? मदर ने कही, एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, और वो प्रबंध करने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए वो दिन रात, है ना, हर समय एक कर देंगे, माँ बोली। फिर आगे क्या होता है 8 लाइन में देखते हैं हम लोग, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, है ना। एक माँ जो होती है ना, लेखक कहना है कि माँ हमेशा अपने तरफ से परिवार के लिए बहुत सच्ची रही है, वफादारी करती है ना। हर माँ जो है अपने नैहर की बात जो है ना ज़्यादा खींच के बोलेगी, अपने भाई के बारे में, भतीजा के बारे में। तो ये भी जो है अब माँ जो है, लेखक की माँ जो है अपनी परिवार के साइड से ज़्यादा वफादारी दिखा रही है। और आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका तो उसका भाई है, उसकी लेखक की माँ का, है ना। फिर आगे क्या आता, आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कंप्लीट अबाउट मिनिस्टर्स, कि दूसरे शब्दों में मैं मंत्रियों के बारे में, है ना, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेंड ए रिगार्ड मिनिस्टर्स as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। वो कुछ कहते हैं लेखा, कुछ पचीला हो सकता है, मैं सेक्रेटरी के तहत हूँ, सेक्रेटरी पद पर हूँ, है ना। प्रशिक्षण विद में मंत्रियों को ऐसा आदर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे भगवान से भी
2 कदम ऊंचे हो आज के मंत्री। मतलब कहने का मतलब है, भगवान आज के समय मिल सकते हैं, लेकिन मंत्री जल्दीबाजी में नहीं मिल सकते। अधिकारी महज 1 कदम ऊंचे ही होते हैं, है ना, जस्ट अ स्टेप हाइयर। इस तरह से बेचारे लेखक सोच में पड़ रहे हैं कि वो मंत्री से तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन मंत्री मिलेंगे कहाँ? मंत्री तो भगवान से भी ऊपर 1 कदम है ना। आते हैं 9 में। आई एम वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन। मतलब अब लेखक जो है रिसीव करने चले जाते हैं प्लेटफॉर्म स्टेशन पर, ओके ना। तो वही कहता है कि लेखक जो है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर, व्हेन द ट्रेन कम इन, ट्रेन आने का, कि जिस पर इनके मामा आ रहे हैं ना। और आगे देखते हैं, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए 2nd क्लास कैरेज, है ना, जो है से नानू काका 2य श्रेणी के कंपार्टमेंट जो होते हैं दरवाजे पर खड़े थे, हैं। और क्या होता है, ए स्ट्रिंग फिगर वाइट हेयर विथ एन इम्प्रेसिव मस्टेक, है ना। अब कैसा दिखने में लग रहे थे, तो देखिए इनका करेक्टर जो है, एक अजीब शख्स पक्के बाल में, प्रभावी मूछ के साथ, वह पुराने समय के घुटने तक वाली लंबी कोट है, और लंबी लंबी मूछ, और क्या, ही स्टिल वेयर्स ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिक पगड़ी ऑफ द डिकेन ब्राह्मीण एंड ड्रैप्स ए व्हाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स। मतलब कि एकदम प्रभावी मूछ के साथ, वह पुराने समय के घुटने, पुराने ज़माने के घुटने में तक पहना जाता था धोती, तो वही घुटने वाली कोट और सिल्कन की लाल पगड़ी, कंधे पर उजला अंगोछा रखे हुए थे। वे सचमुच डेकानी ब्राह्मण लग रहे थे, ऐसा लेखक कहते हैं। मतलब इनका पर्सनालिटी आप लेखक ने बताया। अब 10 में आते हैं। 10 में क्या होता है, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे मैं बढ़ा वह मुझे टोकरी दे दिए। क्या दे दिए? नानू काका जो मामा है, उन्होंने लेखक को टोकरी एक थमा दिए। और अब क्या किया आगे, टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड, और फुसफुसाते हुए बोले धीरे धीरे कि बाहर कर लो, इसे बाहर ले चलो, है ना। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं स्टेशन से बाहर तुमसे मिलूंगा, ऐसा नानू काका ने बोला कि ले चलो इसको बाहर, स्टेशन से बाहर तुम जाओ, और मैं वहीं स्टेशन से बाहर तुमसे क्या करूंगा, मिलूंगा, है ना। आगे आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है 11 में, है ना। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैं कोई सवाल उनसे नहीं किया। इस बीच लेखक बोलते हैं, आई ट्रैक द बास्केट अंडर माई, है ना, आर्म एंड टर्न ओनली ए बूम into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa। हुआ क्या, मैं टोकरी को पकड़ा और मुड़ा, तभी महज एक मरवारी औरत से टकराया मैंने, जो क्या हुआ फिर आगे, और जो अपने सर को बुरका से, जो कपड़े होते हैं ना ढके वाला, वो ढके हुई थी, है ना। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। जैसे लेखक कहते हैं, जैसे मैं बाहर निकलने लगा ना, उसी समय एक मरवारी औरत से टकरा गया, वो कपड़ा से उसका मुंह ढका हुआ था बुरका से, है ना। आगे क्या होता है, बट माई अपोलॉजीज वेयर ड्रॉन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन हुआ क्या, पर मैं है ना, माफ़ी मांगने की आवाज़, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन होता क्या है कि बास्केट से एक इमेजिंग आवाज़ निकलता है, द प्रोटेस्ट ऑफ ए और ग्रेट कीटेन स्पिट्स स्टॉप्स म्यू 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 म्यू, है ना। आवाज़ आती है अजीब सी, क्या भाई, बिल्ली के बच्चे की आवाज़ टोकरी से निकलती है, म्यू 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 करके, है ना। तो मतलब बास्केट में क्या था, तो बिल्ली के बच्चा था। अब सोचिए ये काहे ले लाया। नानू काका अजीब सी आदमी है, इस देखेंगे हम लोग पूरे स्टोरी में, अभी तो मैं शुरू ही किया हूँ। अब क्या होता है, टकरा गया, आवाज़ भी निकला म्यू म्यू का, ऐसा नहीं कि लेखक पिटा जाए यहाँ पर। आगे देखते हैं, आई ड्रैक्ट एंड रन, फिर मैंने मुड़ा और भागा, ड्रैक्ट मैंने मुड़ना, एंड माइंस्ड एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्विच्ड थ्रू द गेट इनटू द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी। और मैं मुड़ा और मैं भीड़ से में जा मिला, जो विवाह पार्टी का था उसमें जाकर के घुस मिला,
मतलब मैं डर गया, लेखक यहाँ पर डर गया था कि ऐसा न कोई आदमी क्या करने लगे, मारने लगे, क्योंकि एक तो टकरा गए एक मरवाड़ी औरत से, औरत से टकराना का मतलब है कि मार खाना। तो लेखक इसी डर से क्या किए कि एक शादी विवाह का कोई पार्टी था बगल में, भीड़ था, उसमें जाकर घुस गए। ओके, ये 12 लाइन का था। अब लोग 13 पॉइंट देखते हैं। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका आने में काफी लंबे समय लगा दिए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली इम्पीटी, है ना, एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इम्ब्रेस escorted by a फाइविंग टिकट इंस्पेक्टर। मतलब कि स्टेशन तब बिल्कुल परिसर खाली हो गया था, तब नानू काका जकर के आया, आखिरी तांगा भी जा चुका था। उनकी मुलाकात एक वातुनी टिकट इंस्पेक्टर से हो रही थी। नानू काका का एक फाइविंग टिकट इंस्पेक्टर से मुलाकात हो गया था। अब 14 में आते हैं। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। बात क्या थी तो देखिए कि तीसरे श्रेणी में जगह नहीं थी, इसीलिए वे द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, है ना, द्वितीय श्रेणी की यात्रा कर रहे थे। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कम अप टू मी, और जो है से वो पकड़े जाने पर मित्रवत तरीके से बातचीत भी कर रहे थे। सच ए नाइस यंग मैन, नहीं, he came to me, had to travel second on the third class ticket, but it was a all arranged quite amicably. Such a nice young man the TC, मतलब कि वो जो मतलब अब देखिए तीसरा दर्जे का इनके पास टिकट था, वो कहते हैं कि उसमें जगह नहीं था, इसलिए सेकंड दर्जे में सेकंड बोगी में आए, है ना, द्वितीय श्रेणी में आए। तो इसी पकड़ा गए थे, तो पकड़े जाने पर क्या किए नानू काका, मित्र की तरह तरीकों से टीटी से बात कर स्टेशन से बाहर आए, है ना। यू सॉ हाउ ही इवन कम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रैवल, द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट। और जो ऐसे बहुत बात मैंने, है ना, मतलब ये बिल्ली का बच्चा भी यात्रा किया, कैसी बात है यह, बहुत बात मैंने कहा, मगर यह मर गया है। मैंने सोचा कि लगता है कि बिल्लिया मर गया, लेकिन मरा नहीं था वो। मतलब इस तरह से, मतलब स्टेशन में टीटी पकड़ भी लिया, फिर भी वो मित्र की तरह कैसे कैसे उसको इन्हें उन्हें की बात करके समझा दिया नानू काका। और देखिए सेकंड थर्ड दर्जा का टिकट रहते हुए सेकंड दर्जा में के ऊपर से भी उसका बिल्ली भी फ्री में आया। आते हैं 15 में। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा कि बिल्लिया शायद लगता है मर गया होगा। वी गोट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर। इसके बाद हम लोग एक कार में बैठे, है ना, कहाँ बैठे, एक कार में जा करके बैठ गए, और जैसे ही मैं सेकंड गियर बदलने से पहले हुआ क्या, नानू काका पूछ डाला, जैसे सेकंड गियर बदला उसी समय पहले पूछ डाला। क्या पूछा भाई कि व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, बताओ। नानू काका ने कहा कि तुमने मुझे मंत्री से मिलने के लिए समय कब तय किया है, आप बताओ। लेखक के तो माथा पगला गया होगा कि साला हमरा से मिनिस्टर से मिलने की बात हम जानवो नहीं करते थे, अब अचानक ही पूछ रहा है भाई, है ना। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन टू डेज एंड 3 एट द मोस्ट। और बोलता है कि हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते हैं भांजा, 2 या 3 दिन से ज़्यादा हम नहीं ठहर सकते हैं, बताओ कब मिनिस्टर से मिलाओगे हमको। तब जो है ऐसे आगे देखते हैं 17 लाइन में। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लेखक कहा कि ये समय था बिल्कुल स्पष्ट रूप से नानू काका को बोल देने का। और बोला लुक अंकल, देखिए अंकल, है ना। आई सेड, मैंने, लेखक ने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट वॉज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर। मैंने कहा लेखक ने कि देखिए अंकल, मैं केवल सेक्रेटरी के पद पर हूँ, जांच पर हूँ बस, और मंत्रियों को बातचीत के लिए पूछना मेरे जॉब से ऊपर की बात है। मतलब स्पष्ट रूप से जो ऐसे लेखक नानू काका को बता दिया। अब हम लोग क्या होता है आगे देखने का काम करें। हम 21 पॉइंट तक आज पढ़ाते हैं इस वीडियो में। ऑन ओह नानू काका कहने लगा, ओह आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी। नानू काका करने लगा का, ओह, नानू काका ने कहा मैं आशा किया था, ओह मैं मिल लूंगा। वेल नेवर माइंड, अच्छा बुरा मत मानो।
ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, उसी समय उन्होंने एक चुटकी क्या बोलते हैं नशावार निकाला, और क्या करते हैं ब्रश्ड हिज फिंगर्स डिलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक, और क्या करते हैं एक नशावार लेते हैं अपने उंगलियों को अंगोछों पर साफ किया, और है ना, और जो है से क्लोजिंग हिज आइज एंड पैंकरिंग हिज एयरवोज एज थ्रू इन डीप थॉट, और जो है से अपनी आंखें बंद करते हुए तथा अपने भौं को दबाते हुए जैसे कि गहरी सोच में हो, और पीछे जो ऐसे बैठ गए कार के एकदम पीछे आड़ करके सीट के ऊपर, सीट के पीछे। फिर क्या होता है ही ऑल्सो क्लैक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन ए टाइपिकली डैकेनी वे रजिस्ट्रेनिंग पीटी, और जो है वो जीभ को कई बार डिकनी अंदाज से क्लिक क्लिक करते रहे, ऐसे नहीं होता है ना। अब हम लोग देखते हैं 19 में, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, इधर माँ तो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी लेकर कि हमारे भाई आ रहा है भाई, तो है ना बहुत खुश। हर फेस ब्रेथलेट इन ए स्माइल, उसकी चेहरा जो है से मुस्कुराहट से एकदम बिल्कुल सुशोभित थी। सी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका। फिर क्या होता है कि प्रशंसा की चिलचिलाहट में बिल्ली के बच्चे पर निकल गई, नानू काका पर खलबली मचा दी बिल्लिया ने। बिल्ली आ गया था टोकरी में यहाँ, मतलब आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम सो दैट आई हैड पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। और क्या हुआ कि मैंने यह भी पाया कि मेरे बेडरूम जो था, मैं जहाँ सोता था वहाँ उनको रखा, मम्मी ने रख दिया, नानू काका को जगह दे दिया, इसलिए मुझे अपने जो है से बरामदे के पीछे चरपाई रखना पड़ा, मतलब हमको पीछे जाना पड़ा बरामदे के पीछे। आगे क्या होता है 20 में, एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, माँ के कहने पर, लेखक कहता है कि माँ के कहने पर जो है मैंने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लिया था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई ड्रॉप नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, फिर दोपहर में कहा कि नानू काका को ले गया कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक, कार चलाते हुए। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, काहे के लिए भाई, तो मंत्रियों से मिलने के लिए। एंड वेटेड इन द कार पार्क, और मैं इंतजार किया, कहाँ, कार पार्क में मैं इंतजार करने लगा। फिर होता है इट वॉज 2 hours बिफोर रिटर्न मैमलिंग कलरफुल मराठी स्वीट वर्ड्स, फिर 2 घंटे मैं कार पार्क में इंतजार करने लगा, नानू काका मिनिस्टर से मिलने चले गए, तो 2 घंटा मैंने इंतजार किया। 2 घंटा के बाद मैंने क्या देखा कि नानू काका उधर से निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, तो बिल्कुल जो है से अपना कुछ बुदबुदाते हुए स्वीट वर्ड्स, है ना, मराठी भाषा में एकदम गुस्सा में। आई डिडेंट डेयर आस्क हिम, मैंने नहीं पूछा, मुझे हिम्मत नहीं हुई नानू काका से पूछने कि आखिर में क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि एकदम गुस्सा में थे। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना जो कुछ पूछे ही बोले ही मैं कार चलाने लगा। ही कूल्ड डाउन इन ए लिटिल व्हाइल थ्रू ही सेड, और जैसे वो जो है से क्या हुआ, वह थोड़ी देर में शांत हुए, तब बोले, क्या बोले 21 में देखेंगे, आज का लास्ट पॉइंट यही रहेगा। 2 hours आई स्पेंड, नानू काका बोला 2 घंटा मैंने बिता दिया है। हुआ क्या, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, मैंने एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक तय करते करते, और ट्रैवलिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, मतलब कि मैं बोलने लगे, नानू काका बताने लगा अपने आप, लेखक को तो हिम्मत हो ही नहीं रहा था पूछने का, है ना, तब बोलने लगा कि मैंने एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक तय करते करते बरामदा पर दौड़ते दौड़ते गवा दिया 2 घंटा, और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी से 3 दिन बाद जो है अपॉइंटमेंट पाने में सफल रहा। और फिर क्या बोलते हैं, एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सपेंटिस, और फिर बाद में मराठी शब्द में बहुत से धीरे धीरे अशब्द बोलने लगे। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में अंकल ऑलवेज टर्न
टू हिज मदर टंग। और लेखक कहते हैं बेशर्मी बेशर्मी और मराठी शब्द का दूसरा भाग शुरू हो गया, और बहुभाषी की तरह मेरे मामा जो है हमेशा मातृभाषा बोलने लगते हैं कि जब गुस्सा में होते हैं ना, तो इंसान ऐसे भी कितनों विद्वान क्यों ना, गुस्सा में होगा तो अपना घरे वाला ही लैंग्वेज का यूज करने लगेगा, गाली गलौज वाली बात, तो ऐसे अपने अपने बुदबुदा रहे हैं। तो इस तरह से 20 लाइन में हम लोगों ने 20 लाइन तक देखे, 21 पॉइंट देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 से क्या होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारो, मेरे सोना, कि जितने भी क्लास 12 के बच्चे वीडियो देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और सब्सक्राइब लाइक और जो भी माने वो करेंगे, ओके ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को अशोका सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।